यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 6 से 8 पद तक। जॉन चैप्टर 1 वर्सेस 6 to 8। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति न था परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 33 पद। जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 33। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। इस गवाही के माध्यम से मैं परमेश्वर पिता को महिमा देना चाहती हूँ और साथ ही खुदा के नाम को धन्य कहती हूँ कि उसने मुझे बचाया है। और मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मेरे जैसे जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमारी की हालत में हैं, उनको जीने का एक किरण मिल सके, एक रोशनी मिल सके। मेरा नाम न्यूलिन राम है। मेरा जन्म तुम्बागड़ा सतबरवा झारखंड में हुआ। मेरी शादी छत्तीसगढ़ में हुई। द लेप्रेसी मिशन हॉस्पिटल नैनी इलाहाबाद में मैं नर्स हूँ और कुष्ठ रोगियों की सेवा करती हूँ। सन 2019 डॉक्टर ने मुझे जांच किया और बताया कि मेरे बाएं स्तन में गांठ है और उसकी जांच कराई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और कैंसर के ट्रीटमेंट को समझाया। सबसे पहले इसकी सर्जरी होगी और इसके बाद कीमोथेरेपी दिया जाएगा और आखिरी में रेडियोथेरेपी होगा। यह सुनकर मैं बहुत ही दुखी हुई और बहुत ही रोने लगी, क्योंकि ये बीमारी भी ऐसी थी कि लंबा समय लग रहा था, लंबा ट्रीटमेंट चलना था, बहुत सारे पैसे लगने थे और जान की कोई उम्मीद नहीं थी। चूँकि हम लोग एक सामान्य नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए उतना पैसा नहीं था। हम लोगों ने भी कर्ज लिया और ट्रीटमेंट के लिए CMC वेलोर गए। वहाँ जाने के बाद हमारा बहुत ढेर सारा जांच हुआ, जिसमें कि खून का जांच, एक्सरे, ECG, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, FNC टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट कराए जा रहे थे। लेकिन सभी जांच के द्वारा से कैंसर का पूरी तरह से पता नहीं चल रहा था और इस दौरान करीब 1 महीना का समय होने जा रहा था। हम लोग बहुत ही निराश हो गए थे और घर लौटने वाले थे। तभी डॉक्टर ने हमें रोका और एक आखिरी ट्राई किया। उन्होंने एक ओपन बायोप्सी किया। 2 अगस्त 2019 डे केयर सर्जरी में मुझे बेहोश करके बाएं स्तन से गांठ को निकाला गया और बायोप्सी के लिए भेजा गया। तीसरे दिन जब इसका रिपोर्ट आया तो बहुत ही चौंकाने वाला रिपोर्ट था। उसमें ये पुष्टि हो गई थी कि मुझे कैंसर है। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्द इसका एक बड़ा सर्जरी करना पड़ेगा। 14 अगस्त 2019 मेरी सर्जरी हुई और उस रात मैं अर्ध बेहोशी की हालत में वार्ड में आई और उस कठिन परिस्थिति में मेरे साथ रुकने वाला मेरा अपना कोई भी नहीं था। मुझे IV बोतल चल रहा था, चेस्ट में ड्रेन लगा हुआ था,
बहुत वॉमिटिंग हो रहा था और दर्द भी हो रहा था। और ऐसे समय में अस्पताल के नियम के अनुसार मेरे हस्बैंड को बाहर रुकना पड़ा और मेरे पास रुकने के लिए एक आया दीदी का प्रबंध किया गया। सारी रात उसने मेरी केयर की और जब मुझे उल्टी होता था उस समय वो मेरे माथे पे सिर रखती थी और क्रॉस का चिन्ह बनाती थी और कुछ अपने भाषा में बोलती थी। और वो शहर हमारे लिए बिल्कुल अनजान था और उससे हमारा कोई जान पहचान नहीं था। जब करीब सुबह के 4 बजे मुझे पूरी तरह से होश आया, मैं बड़ी भावुकता से उससे पूछी कि दीदी, आप रात भर मेरे साथ क्या कर रही थी? उन्होंने मुझे बताया कि आप जब तकलीफ़ों में थी, परेशानियों में थी, मैं रात भर अपने खुदा से प्रेयर करती थी और मैं परमेश्वर की भय मानने वाली हूँ। मैंने परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद दिया कि उस कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने एक खुदा की भय मानने वाली एक दीदी को रखा जो मेरा केयर किया। और यशाया 41:10 में लिखा हुआ है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मैं इस वचन को याद की उस समय और मैंने परमेश्वर को बहुत ही धन्यवाद दिया। अगले दिन जब मैं पूरे होश में थी, डॉक्टर मेरे पास आए और मुझे बताए कि आपके बाएं हाथ की तरफ से, बाएं आर्मपिट की तरफ से 12 लिम्फ नोड निकाल दिए गए हैं। आपको कोई वजन उठाने का काम नहीं करना है, कोई भी खींचने और ढकेलने का काम नहीं करना है। जब आप खाना बनाती है, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके हाथ ना जले और कोई भी काम करती है तो चोट ना लगे, क्योंकि यदि इन्फेक्शन होगा तो उसको भरने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। ये सुन करके मैं और भी दुखी हुई, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और साथ ही मैं एक नर्स भी हूँ, तो घर के काम के साथ साथ मुझे पेशेंट के लिए भी काम करना पड़ता है। स्ट्रेचर खींचना, व्हीलचेयर ढकेलना और बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। इसके लिए मैं बहुत ही दुखी हुई और खुदा से मैंने फिर से प्रार्थना किया। खुदा का वचन जो मेरे साथ था और उस समय मुझे ये वचन मिला कि वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुख करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझता। और ये वचन के साथ मैंने प्रार्थना किया और आज तक मेरे इस हाथ में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी हाथ में चोट नहीं लगा और कभी हाथ जला नहीं। मैं सारी महिमा और आदर खुदा को देती हूँ। तीसरे दिन जब मेरा डिस्चार्ज हुआ और हम लोग लॉज में आ गए, अचानक से मेरे बाएं हाथ की तरफ से बहुत ही तेज दर्द उठा। मेरे ऑपरेशन में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और जितनी भी मैं दर्द की दवाइयाँ ले रही थी वो कुछ भी काम नहीं कर रहा था और मैं बहुत रो रही थी। मैं बहुत हताश और निराश हो गई थी। उसी समय में हम लोगों ने घुटने में आकर के खुदा से प्रेयर किया और एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म खुदा ने उस समय मेरे जीवन में किया। मेरे चेहरे में एक बहुत बड़ी ज्योति चमकी प्रेयर के समय में और बाएं हाथ की तरफ से ऑपरेशन के जगह से सारे दर्द निकल निकल के जाने लगे थे और मेरा हाथ जो नहीं उठ रहा था उस समय में, दोनों हाथ मेरे ऊपर उठ चुके थे। और जब हम लोगों ने प्रेयर ख़त्म किया और उस समय में खुदा को बड़ा ही धन्यवाद दिया कि खुदा आप यहोवा यीरे हैं, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं और आप
अपने डरवैयों के चारों ओर अपने दूत को रखते हैं। मैं सारी आदर और महिमा इस गवाही के द्वारा से सिर्फ परमेश्वर को देती हूँ। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि कीमोथेरेपी लेने में परमेश्वर मेरे कैसे सहायक रहे।